हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, हमने क्लास 11th फिजिक्स में हमने ऑफलाइन क्लासेस में असाइनमेंट दिया था, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे और बच्चों ने सॉल्व किया था। उससे बहुत सारे डाउट आए थे, तो हम सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 से लेकर 5 तक हमने समझा रखा है। आप चाहें तो पीछे जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, 1 से 5 तक हमने आपको समझा रखा है और 6 नंबर इसलिए नहीं समझा रहे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक ही सवाल टाइप हो चुका था। थोड़ा मिसप्रिंट था, दोनों एक ही सवाल है, तो हम 7 और 8 आज समझा देते हैं, क्योंकि 6-7 तो सेम ही है ना। और बहुत आसान सवाल है ये, वर्क पावर एनर्जी वाला क्वेश्चन है, चूँकि यही चैप्टर आपके क्लास में भी चल रहा है। तो इसी चैप्टर के सारे सवाल आपको दिए जा रहे हैं असाइनमेंट के रूप में, तो आप उससे अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे क्लास 11th के हैं और अभी वो तैयारी कर रहे हैं अपने क्लास 11th की, और तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप भी सवाल को न्यूमेरिकल पोर्शन खास करके बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आगे जा कर के नहीं निकलेगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्या कहा है इस 7 में, एक बार सवाल को ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए, तब जा कर के इस सवाल को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक छोटा पिंड द्रव्यमान दे रखा है 0.5 kg। ठीक है जी, और बोला ए बिंदु से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। वह बिना घर्षण के पथ पर नीचे की ओर गति करता है। बिंदु ए से बी तक की ऊंचाई का अंतर 7.5 मीटर है। बिंदु बी पर पहुंचने पर पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, बिंदु ए देख लीजिए कहाँ पे, फिगर दे रखा है, तो ये आपके सामने फिगर है। इस फिगर में देखिए यहाँ पे ये बिंदु आपका ए है और ये नीचे वाला बिंदु बी है। ठीक है जी, यहाँ पे एक ब्लॉक है जो ए से रिलीज किया जाता है, ए से छोड़ा जाता है और विरामा अवस्था में से छोड़ा जाता है। दैट मीन्स ये कि जो यहाँ पे इसका वेग रहा होगा वो शून्य रहा होगा, जब छूट रहा होगा तो विरामा अवस्था से छूटता है, तो इसकी प्रारंभिक वेग जो यहाँ पे रही होगी वो शून्य होगी, और ये यहाँ से वस्तु जो है स्लाइड करते हुए आया होगा और यहाँ पे इसका अपना कुछ ना कुछ वेग रहा होगा। ठीक है, अब सवाल में ये चीज़ें कहा ये गया है कि घर्षण रहित है, मतलब यहाँ पे जो ये रास्ता है, जिस रास्ते से ये ब्लॉक फिसल के आ रहा है, उसमें कोई घर्षण बल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ घर्षण नहीं है, इसलिए बोला बिना घर्षण के है। ठीक है जी, अब एक बात आप समझिए कि जब ये ब्लॉक यहाँ से फिसलते हुए धीरे धीरे जब नीचे आएगा, है ना, तो इसकी गति में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा, इसकी गति क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे ऊंचाई हमारा घटते जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया कि गति जो होगा इसका वो बढ़ेगा और धीरे धीरे ऊंचाई जो है वो घटता जाएगा। ऊंचाई क्या होगा, घटता जाएगा, ऊंचाई घटता जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, जब गति बढ़ेगा, दैट मीन्स ये कि इसकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा वह बढ़ती जाएगी, है ना, क्योंकि गति बढ़ेगा तो गति बढ़ती जाएगी। और जब ए बिंदु पर हम आ जाएंगे तो जो इसकी ऊंचाई है वो घटते घटते शून्य हो जाएगा। ठीक है, बिंदु ए पर हम, बिंदु ए की अगर हम बात करें, देख लीजिए ए कहाँ पे है, तो बिंदु बी पर हम बात करें, नीचे वाला बिंदु जो ग्राउंड पे है बिंदु बी है, ये बी, ए नहीं बी है। तो बिंदु बी पर जो है पूर्ण रूपेण से ये हमारे धरती पे आ चुका है, ज़मीन पे आ चुका है, यानी हमारे ग्राउंड लेवल पे आ गया है। तो वहाँ पे टोटल का टोटल ऊंचाई जो है वो घट के 0 हो गया है, तो ऊंचाई 0 हो गया और हमारी गतिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम हो गई। क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है, जो हमारे गतिज ऊर्जा में वृद्धि दिख रही है वो कहाँ से बढ़ रही है, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे स्थैतिज ऊर्जा में, जो हमारे स्थितिज ऊर्जा में यानी पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आ रही है, क्योंकि ऊंचाई घट रहा है धीरे धीरे, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी धीरे धीरे घट रही होगी और घटते घटते शून्य हो गई होगी, क्योंकि उसकी ऊंचाई शून्य हो गई है ना। तो हमारी स्थितिज ऊर्जा में जो कमी आएगी उसी की वजह से हमारी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, अर्थात ये दोनों बातें जो है आपस में बराबर होगा। बस यही आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने वाली है वो हमारे स्थितिज ऊर्जा में धीरे धीरे जो कमी आ रही है उसी की वजह से आएगी। क्लियर है। अब हमारा जो है टोटल का टोटल गतिज ऊर्जा जो लॉस हुआ वो हमारा कन्वर्ट हो गया, रूपांतरित हो गया गतिज ऊर्जा में। तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है ना बच्चा, वो कितना है, तो वो mgh के बराबर है।
mgh के बराबर है। यानी जब हमारा वस्तु यहाँ पे था, ऊपर में बिंदु ए पर था, इस जगह पे था, उस समय वस्तु की जो ऊर्जा थी वो सिर्फ स्थितिज ऊर्जा थी, जो कि mgh के बराबर होगी। तो हम mgh लिख सकते हैं और इसका वैल्यू को सबको पुट कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ है ही। और यही जो है हमारी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होगी ना, उसके बराबर होगा। मतलब ये टोटल स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो गया गतिज ऊर्जा में। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो हाफ mv²। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वेग है, जो पूछा है हमसे कि बिंदु बी पर पहुंचने पर पिंड की गति क्या होगी, तो वो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आप खुद देखिए, यहाँ से जो है इसको हम अगर सॉल्व करने जाएं तो ये जो m और m तो दोनों जगह से वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो v² का वैल्यू आएगा वो आपका ये दो जो है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2gh हो जाना है ना। और फाइनल अगर हम v कैलकुलेट करेंगे तो √2gh हो जाएगा, 2gh। अब हम g का वैल्यू पुट कर लेते हैं, 9.8 कर लो या 10 कर लो, है ना। जो आपको कैलकुलेशन में सही लगे वो कर लीजिए। और h का वैल्यू 7.5 है, तो हम यहाँ पे 7.5 पुट कर लेंगे। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, तो सबसे पहला काम है आप इसको सभी को गुना करिए और उसका रूट निकालिए। ठीक है, तो एक बार हम इसको गुना कर लेते हैं, कितना आ रहा है। तो 2 × 9.8 है और मल्टीप्लाई करना है आपको 7.5 से। और इसको आप जब करेंगे तो ये वैल्यू आपका आएगा √147। ठीक है, ये आ रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए कि √147 आया, इसका अप्रॉक्स वैल्यू अगर हम सोचेंगे तो 12 का जो हमारा स्क्वायर होता है ना, वो 144 होता है। दैट मीन्स ये जो है करीब करीब 12 पॉइंट समथिंग ही निकलेगा, 12 पॉइंट समथिंग निकलेगा। आप इसको 12 निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको 12.12 के आसपास दे देगा। ठीक है, यही इसका इतना मीटर प्रति सेकेंड इसका सही जवाब होगा। यही आपके उत्तर में भी दिया है, 12.1 दे रखा है। ठीक है, 12.1 दिया है, हम 12.12 बोल रहे हैं, तो यही लगभग इसका सही जवाब होगा। ठीक है जी, और इतना मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करना, बहुत आसान है। अगर कोई अभी भी समस्या है तो आप जो है हमारे ये YouTube वाले वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपको समस्या आ रहा है, तो इसका समाधान आपको करके दिया जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा सवाल था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्या था इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखिए आपके स्क्रीन पे होगा। तो देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ये एक अच्छा सवाल है और समझना है, बहुत हार्ड नहीं है, ये है तो इजी ही, पर क्वेश्चन ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश करिए क्या कर रहा है। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन को सही तरीके से एक बार पढ़ लो और उसके बाद इसका जो जवाब है वो निकल के आपके सामने आ जाएगा, है ना। इतना मुश्किल ये सब सवाल सॉल्व करना होता नहीं है। देखिए सबसे पहला बात कहा है, 40 kg द्रव्यमान का एक लड़का 6 मीटर लंबी रस्सा से, ये रस्सी है 6 मीटर लंबी रस्सी से झूले पर बैठा है। एक व्यक्ति झूले की एक ओर इस प्रकार खींचता है कि रस्सी नीचे की ओर, ये ऊर्ध्वाधर लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया, ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये 60 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, 60 डिग्री का कोण बनाती है। लड़के की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या है? तो इस सवाल को समझना, देखिए सबसे पहले समझना जरूरी है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से एक रस्सी बंधा हुआ है, ठीक है, यहाँ से एक रस्सी इस तरीके से मान लीजिए कि बंधा हुआ है ऐसे, और ये जो रस्सी है वो 6 मीटर लंबा है, ऐसा सवाल कहा हुआ है। ठीक है, और ये रस्सी था और इसमें 6 मीटर, इधर लिख देता है 6 मीटर था। अब ये जो हम इसको हमने ग्राउंड लेवल मान के चल रहे हैं, ये जो है हमारा ग्राउंड का लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे हम स्थितिज ऊर्जा को यानी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानेंगे, चूंकि हमारा कोई हाइट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि यहीं पे ये लड़का जो है इस झूले पे बैठा हुआ है। मान लीजिए कि यहीं पे जो है झूला पे ये लड़का बैठा हुआ है, ये लड़का है जो झूला पे यहाँ पे बैठा हुआ है इसी रस्सी पे। अब एक दूसरा लड़का जो है इस रस्सी को यहाँ से खींच करके और इसको इधर ऊपर की ओर लेके चला गया है ऐसे, और उस जगह पे जाके मतलब पकड़ के रखा है जहाँ पे जो इसका कोण है, ये रस्सी इस तरीके से आ गया होगा इधर, और ये जो कोण है वो 60 डिग्री का है। यहाँ पे आकर के इसको पकड़ के रखे हुए है लड़का, यहाँ पे झूले पे ऐसे बैठे हुए है ना जी। तो अब ग्राउंड लेवल से ये जो है हमारा इतना ऊंचाई गेन कर लिया है, ग्राउंड लेवल से इतना ऊंचाई पे चला गया है हमारा ये जो लड़का झूले पे बैठा हुआ था। तो ये जो ऊंचाई आया है, इसी ऊंचाई की वजह से इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ी होगी।
है ना। तो मुझे ये ऊंचाई कैलकुलेट करना होगा, तभी जा करके इसका सॉल्यूशन आएगा। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ से मिला देते हैं ताकि हम इसको कैलकुलेट कर पाए। ठीक है जी। अब देखिए, अच्छा 6 मीटर कितना है, तो ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ नीचे तक 6 है। ठीक है, हमको सिर्फ ये एच कैलकुलेट करना, और एच कैलकुलेट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब चूंकि ये रस्सी है तो इस रस्सी को खींचे थे, तो ये वाला भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये 6 मीटर ही होगा, ये भी आपका 6 मीटर होगा, चूंकि हमने रस्सी को यहाँ से पकड़ करके और इस तरीके से ऊंचाई पर ले गए थे, है ना। तो आपका ये रस्सी ही है तो वो 6 मीटर ही होगा। अब जरा इस त्रिभुज को देखिए, हम यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं ताकि आपको बताना मेरे लिए आसान हो। यहाँ पे हम इस एक बिंदु M मान लेते हैं, इस बिंदु को O बोल देते हैं, और इस ये बिंदु जहाँ पे रोका है इस बिंदु को हम लोग N बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ध्यान दीजिए OMN। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, जहाँ पे कोण M जो है वो 90 डिग्री का है, दिख रहा है ना। और यहाँ पे जो है ON जो है ये आपका कर्ण का काम करेगा इस त्रिभुज में, ये कर्ण है ना। और OM जो है ये आपका आपका आधार है, इसको हम आधार बोलेंगे, क्योंकि थीटा के जो सामने है वो लंब होता है। तो यहाँ पे MN को आप लंब बोलिएगा, MN को क्या बोलेंगे, लंब, चूंकि ये आपके थीटा के सामने है। ठीक है, तो आप इसमें या तो प्रोजेक्शंस लगाइए या तो आप फिर त्रिभुज से आप निकाल दीजिए। तो यहाँ से हम लोग जो है OM की लंबाई निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, OM निकाल सकते हैं कैसे, तो हम क्या करेंगे कि इसमें cos 60 डिग्री ले लेते हैं, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, यहाँ पे आधार है OM जिसे हम निकालना चाह रहे थे, और कर्ण है हमारा 6, और cos 60 का मान जानते हैं 1/2 होता है, तो ये 1/2 OM बटा 6। तो ये देखिए 3 बार में कट जा रहा है। तो OM का जो वैल्यू आ रहा है ना, OM जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, यानी 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने OM निकाल लिया, कितना आया 3 मीटर। अर्थात ये जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो लेंथ है ये वाला OM, ये आपका आया है 3 मीटर। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि जब पूरा जो है आपका वो 6 है तो ये आपका 3 है, तो नीचे वाला जो हिस्सा आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये भी आपका ऊंचाई 3 ही मीटर होगा। अर्थात हमारा जो H आएगा वो आपका 3 मीटर आएगा। उम्मीद है आप समझ पाओगे H का वैल्यू कितना आएगा, 3 मीटर आएगा। तो हम यहाँ से H का वैल्यू लिख सकते हैं, 6 माइनस हमने 3 किया तो ये आया 3 मीटर, हमारा H आ गया। तो हम यहाँ से जो आपसे पूछा गया है ना कि लड़के की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी, तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा बढ़ा है वो हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये वैल्यू कितना आएगा, तो हम कहेंगे mgh के बराबर होगा। अब m कितना है, तो m दे रखा है कि 40 kg का ये लड़का है, तो 40 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप g का वैल्यू पुट कर लो, g का जो वैल्यू है वो आप चाहो तो 9.8 पुट कर सकते हो, या आपके अप्रॉक्सीमेशन के लिए 10 ले सकते हो, हम यहाँ से 9.8 ले रहे हैं। और मल्टीप्लाई जो हमारा ऊंचाई आया है वो ऊंचाई 3 आया है, तो हम यहाँ 3 रख देते हैं। ये दशमलव काटोगे नीचे 10 आ जाएगा, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको गुना करेंगे, 98 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, अब पाओगे कि ये वैल्यू जो आएगा 1176 मीटर आ जाएगा, 1176 मीटर यही आएगा, है ना। और बहुत इजी सा सवाल था, जो इसका आना चाहिए आंसर वही ठीक है आपका। देख लीजिए उत्तर में भी यहाँ पे 1176, सॉरी मीटर नहीं, चूँकि ऊर्जा है तो ध्यान रखिएगा, मीटर में नहीं, इसको जूल में कहेंगे। ठीक है, ऊर्जा है ना तो जूल में आएगा, इसका उत्तर भी यहाँ पे जूल में दे रखा है। तो ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 8। अब 2 क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि हमारा काम है कि आपको बहुत लंबा लंबा वीडियो यूट्यूब पे ना दिया जाए। ध्यान से छोटे छोटे वीडियो को आप समझिए, आपका जो आँखें हैं इससे बचा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा देर आप मोबाइल पे समय दोगे तो आपको आँखें ख़राब होने की संभावना बढ़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लंबे लंबे वीडियो मोबाइल पे देखिए या मोबाइल पे ज़्यादा देर आप समय व्यतीत करिए। छोटा छोटा चीज़ें उठाइए और सीखते हुए आप आगे बढ़िए और किताब को फॉलो करिए। जितना ज़्यादा बुक पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा बुक से क्वेश्चन बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, है ना। यूट्यूब सिर्फ हमारा माध्यम है रिवीजन करने का और थोड़ा चीज़ें सीखने का, तो इस पर डिपेंडेंसी आप मत लेकर के आइएगा कि यूट्यूब से ही सब कुछ हो जाएगा या ऑनलाइन क्लासेस से ही सब हो जाएगा। बिल्कुल ये गलत बात है, इससे आप बहुत फ्रस्ट्रेशन फील करोगे।
आप अगर ऑनलाइन क्लास पे ही डिपेंड रहोगे तो आप बहुत अकेला महसूस करोगे, क्योंकि क्लास जब जाते हो पढ़ने ऑफलाइन तो और बच्चों से हम मिल पाते हैं, जिससे हमारी बातें हो पाती है, तो हमारा मेंटल प्रेशर थोड़ा कम होता रहता है ना। तो ऑनलाइन पे आप डिपेंडेंट मत रहिए, हम यूट्यूब के माध्यम से आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे और इससे चीज़ें इम्प्रूव होगा आपका और आप आगे सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। चलिए, क्वेश्चन में हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है उसको लेकर के आएंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और कुछ दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए मिलते हैं कोई और ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।